हम पहली बार हमारी एक संस्था है बरेली में, जाटव विकास समाज समिति के नाम से, वो शायद पूरी यूपी में फैल चुकी थी, लेकिन अब जब से उसका मूल मकसद था जाटव विवाह परिचय सम्मेलन और शादी कराना, तो पहली बार हम वहाँ गए थे मानवर काशीराम जी की सभा में। इसमें तो मैं बदायूं से चल के बरेली गया था और तमाम घूम घाम के उस जगह पहुंचा था जहाँ मुझे पहुंचना था। तब भी मुझसे कहा था कि आप बोलो, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था और कुछ जानता भी नहीं था। आज जब से मैं 2-3 साल से ये मोबाइल से फेसबुक चलाता हूँ, तब पूरे भारत के जो अम्बेडकर मिशन के लोग हैं उनसे संपर्क मेरा होता है और वो दुनिया भर की बात हमें भेजते हैं, हम उनके लिए भेजते हैं। तो कुल मिला के हमने अर्थ ये निकाला कि ज़्यादा रामायण पढ़ने से फ़ायदा क्या है। मानवर काशीराम जी का जो मिशन था, इनका सबसे पहला मिशन था कि अपने समाज को एकत्र करके, जो बाबा साहब का बीच का मिशन था संगठन रहो, तो एक विशाल संगठन बना करके ये अपने आप को बहुत मजबूत बनना चाहते थे। और जब इनका संगठन मजबूत बन जाता तो सत्ता तो हमारा बाएं हाथ का खेल था। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जल्दी से सत्ता हासिल कर लें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो काशीराम जी को एक तरफ करके और वो राजनीति सत्ता चलाने लगे, उसमें उनका मिशन पीछे छूट गया। और राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति विश्व स्तर से चलती है। पूरे भारत में जितने भी जाति वर्ग समाज के लोग हैं, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोग हैं, उन सबके मन की बात सुनना, उनके मन की बात कहना, उनको समझना बहुत मुश्किल बात है। तब राजनीति में हम आगे बढ़ते हैं। और राजनीति का सबसे पहला मकसद होता है कि हम राजनीति में जो भी शब्द बोलें, कम से कम ऐसा बोलें कि अगर हमारे समाज को उसमें भला तो हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अदर समाज की हम अपने जुबान से बुराई पैदा नहीं करें। अगर हमने अदर समाज के लिए कोई गंदी बात बोली, कोई गलत बात कही, तो वो हमसे जुड़ेगा तो नहीं, ये तो तय है। लेकिन हम जो मंच पे खड़े होकर तो आज यहाँ से बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ वैसा किया, लेकिन जब वो अदर समाज का आदमी हमारे यहाँ से छूट के जाएगा और जब वो अपने घर पे जाएगा, कहेगा साले तेरा नेता हूँ, बहुत ऐसी वैसी बातें कर रहा था, ला साले पहले तेरी मुड़िया रगड़ता हूँ। तो ये हमारे समाज के उन लोगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो भी भाई बहन है हमारे राजनीति में आगे आ रहे हैं, और राजनीति एक ऐसा मकसद है जो हमें उच्च स्तर तक पहुंचा सकती है और हमें न्याय दिलवा सकती है। उससे पहले हम कितने ही संगठन हमारे बने हुए हैं, हजारों लाखों संगठन बने हैं, लेकिन आज है क्या? जीरो है। शासन मनुवादियों का आ चुका। आज संविधान की कोई कहीं पर मानने वाला नहीं है। चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, अगर उनके मिशन की बात होगी तो संविधान उनके लिए है, तो संविधान की नीति चलेगी। अगर हमारे न्याय की बात है तो संविधान कोई नहीं है। इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि संविधान ना के बराबर हमारा सम्मान हो रहा है। तो हमें एक, जैसे आज सबसे मानवर काशीराम जी ने यही मिशन उठाया था कि राजनीति, और राजनीति से हम आगे बढ़ सकते हैं, वही हमारे विकास की सबसे बड़ी कुंजी है, ये बाबा साहब ने भी कहा है। तो हमें राजनीति को उस नीति से चलना चाहिए जिस तरह से आज मनुवादी लोग थे, उन्होंने पिछली जो सत्ता थी केवल हमें अम्बेडकर के नाम से हमारे लोगों को अपना बना के, और अम्बेडकर के नाम से नरेंद्र मोदी यहाँ तक प्रधानमंत्री बन गए। और आज जब वो बन गए तो 14 में प्रधानमंत्री बने, 2016 में लखनऊ में जाके उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और बाबा साहब को बिल्कुल धिक्कार दिया उन्होंने। तो हमें राजनीति एक ऐसी, वो जैसे मलाई घी में से वो मट्ठा में से मलाई निकालते हैं, दूध मक्खन निकालते हैं, इसी तरह राजनीति प्यार की है। हमें प्यार से वो काम करना चाहिए। कोई हिंसावादी बात किसी से नहीं करना चाहिए, विरोध वाली बात किसी से नहीं करना चाहिए। यही राजनीति का मुख्य मिशन है। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन था, यही मानवर काशीराम जी का मिशन है।
यही हम चाहते हैं, ये मिशन होना चाहिए। आप प्यार से राजनीति करो, जिस तरह से आगे बढ़ो, अपने समाज को साथ लेके चलो। अदर समाज का आदमी हमसे जुड़ना चाहता है, उन्हें भी जोड़ो। बाकी आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय।